इंक्लूजन तक हमने सफर तय किया। स्पेशल एजुकेशन से हमने प्रारंभ किया और धीमे धीमे हम इंटीग्रेशन की ओर आए, और इंटीग्रेशन के चरण बाई चरण हमने इंक्लूजन तक का सफर तय किया। जो सबसे पहला जो हमने बताया था वो था लोकेशनल इंटीग्रेशन, भौतिक एकीकरण, और सेकंड था सामाजिक एकीकरण, और तीसरा था हमारा फंक्शनल इंटीग्रेशन। ठीक है। और उसके बाद जब हमने फंक्शनल इंटीग्रेशन किया तो हमें जो समस्याएं हमारे सामने आई कि रिसोर्सेज की कमी है, भौतिक जो वातावरण है उसमें कमी है, ठीक है, और स्पेशलिटी टेक्निक्स चाहिए या स्पेशल इनको एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, ये सारी चीजों को हमने फिर फोकस किया और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करी। तो समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं आज हम जिनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग नोट कर लें परिभाषाओं को, ठीक है, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगी। एक मैं हिंदी में बोल दूंगी, फिर इंग्लिश में स्पीक कर दूंगी। तो पहले मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। समावेशी शिक्षा डालिए पर समावेशी शिक्षा की परिभाषा। समावेशी शिक्षा से आशय, सब लोग नोट कर रहे हैं? यस मैम। ओके। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र दिव्यांग छात्रों के साथ एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं। शिक्षा के समावेशीकरण के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सभी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराया जाता है एवं दिव्यांग छात्रों को भी सामान्य छात्रों की भांति शिक्षा प्राप्ति के अवसर दिए जाते हैं। शिक्षा प्राप्ति के अवसर दिए जाते हैं। लिख लिया सबने? यस मैम। जी मैम। ओके, आगे लिखिए। वो चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालक एवं बालिकाओं की बिना किसी भेदभाव के
सभी प्रकार के बालक एवं बालिकाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब इंग्लिश में लिखिए। इंक्लूसिव एजुकेशन means all children in the same classrooms and in the same schools. Inclusive education is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones under the same roof. लिख लिया? यस मैम। ओके, रत्नेश बेटा इंग्लिश वाला पढ़ के सुनाइए जो मैंने बोला। Inclusive education means all children in the same classroom and in the same school. Inclusive education is a new approach towards educating the children with disabilities and learning disabilities with that of normal ones under the same roof. वेरी गुड, ठीक है। एक और डेफिनेशन इंग्लिश की है, वो लिख लीजिए। इंग्लिश वाले एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। इंक्लूसिव स्कूल और सेटअप may be defined as a place where everyone belongs, comma, accepted and is supported by his or her peers and other members of the school community. In the course of having his oblique her educational needs met. फुल स्टॉप। ये डेफिनेशन दी थी माइकल एफ गायेंग्रेको। स्पेलिंग बोल रही हूं मैं, लिख लीजिए। MICHAEL माइकल, MICHAEL माइकल, फिर कैपिटल F, उसके बाद डॉट, F के बाद डॉट लगाइए, उसके बाद GIAN, जी कैपिटल होगा, GIAN GRECO, गैंग्रिको। माइकल एफ जियांग्रिको ने ये डेफिनेशन दी थी। तो
मतलब इन्होंने क्या बोला कि इंक्लूसिव जो सेटअप है may be defined as a place where everyone belongs, accepted and supported. एक ऐसा वातावरण होता है समावेशी, जहां समावेशन होता है, वो एक ऐसा सेटअप होता है जहां पे जहां पे सब बिलोंग करते हैं, जो सबके लिए होता है। वहां कोई भेदभाव नहीं होता किसी के प्रति, सबको एक्सेप्ट किया जाता है, सबको वहां स्वीकार किया जाता है, सबको सपोर्ट दिया जाता है उनके अपने पीयर्स के द्वारा, पीयर्स मतलब सहपाठियों के द्वारा, और उस विद्यालय या उस कम्युनिटी के जो भी और मेंबर्स हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स और स्टाफ, जो भी वहां के दूसरे मेंबर्स हैं, उन सबके द्वारा सब उनको जो भी बच्चे हैं बिना भेदभाव के सबको एक्सेप्ट किया जाता है और सबको सपोर्ट दिया जाता है। किस लिए? उनकी एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनकी जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं बच्चों की, उन शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऐसा वातावरण होता है इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव सेटअप, ये इन्होंने बोला था। और इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ न्यू अप्रोच, ये एक ऐसा अप्रोच है जहां पे जो जो बच्चे डिसेबल्ड हैं या जिन बच्चों के अंदर लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, जो पढ़ने लिखने की जिनके अंदर समस्याएं हैं, उन सारे बच्चों को एक सामान्य बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा प्रदान की जाती है। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या होती है और उसका क्या अर्थ होता है, ये आप लोग सबको क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो भी मैंने परिभाषाएं बताई हैं उसको अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं समावेशी शिक्षा की क्या क्या कौन कौन सी विशेषताएं हैं। डालिए ऊपर हेडिंग समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि यह शिक्षा, लिखिए सब लोग, यह शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक भिन्नताओं की पहचान करती है। सबसे पहले क्या मतलब हुआ कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जो बच्चों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पहचान करती है। अगर किसी बच्चे में कोई स्पेशल शारीरिक आवश्यकता है, उसको किसी उपकरण की आवश्यकता है जो कि इसका उपयोग करके वो अपनी पढ़ाई लिखाई या कोई भी चीज को करना चाहे तो उसकी पहचान करती है। उसके बौद्धिक क्या क्षमता है उसकी पहचान करती है। उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं की भी पहचान करती है। मतलब कि समावेशी शिक्षा में हम हर चीज को एक साथ जोड़ के देखते हैं, बच्चे की हर आवश्यकताओं के बारे में हम ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट, पहली विशेषता है इसकी। दूसरी विशेषता लिखिए, समावेशी शिक्षा में संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, जो कॉग्निशन से संबंधित होता है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, इमोशन से रिलेटेड जो चीजें होती है, एवं सृजनात्मक मतलब क्रिएशन से संबंधित, जो क्रिएटिविटी की बात होती है, विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। समावेशी शिक्षा में किसके किसके अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के अवसर, संवेगात्मक विकास के अवसर और सृजनात्मक विकास के अवसर, सामाजिक विकास के अवसर, ये सभी प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते हैं बच्चों के विकास के लिए। तो ये दूसरी विशेषता है समावेशी शिक्षा की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, क्रिएटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम समावेशी शिक्षा में ध्यान देते हैं, बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, समावेशी शिक्षा। सब लोग नोट कर रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है जी मैम। ठीक है। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखिए, समावेशी शिक्षा कॉमा शिक्षा के मौलिक अधिकार को, शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में स्वीकार करती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा जो होती है, ठीक है, उसको एक मौलिक अधिकार के रूप में मानते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा। और जो सर्व शिक्षा अभियान है या उसमें ये कहा गया है कि बच्चे के साथ हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। हर बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, किसी भी स्तर का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी समुदाय का बच्चा हो, हमें उसे शिक्षा प्रदान करनी ही है। हम शिक्षा के मौलिक अधिकार को किसी बच्चे से छीन नहीं सकते। और हमारी जो हमारा समावेशी शिक्षा है, क्या है वो भी सबको अपने में सम्मिलित करती है, सबका समावेशन करती है, बिना किसी को शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हुए। हर तरह के बच्चे को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो जो समावेशी शिक्षा होती है, वो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसको सैद्धांतिक रूप में भी अपनाती है और व्यवहारिक रूप में भी अपनाती है। मतलब जो कानून बने हैं, जो बात की जाती है शिक्षा के बारे में, समावेशी शिक्षा उसको उस पूर्ण रूप में अपनाती है। ये है इसकी तीसरी विशेषता। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय, दिव्यांगता आदि के भेदों के बिना सभी छात्र छात्राएं समायोजित रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। अगला पॉइंट लिखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा में स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृद्धि में बदलाव देखने को भी मिलता है। ठीक है, मतलब समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से हम लोगों की सोच में भी परिवर्तन कर पाते हैं, हम उनके दृष्टिकोण को बदल पाते हैं, हम ये लोगों के अंदर ये विश्वास आता है कि नहीं, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस अपने जीवन में, अपने समाज में योगदान दे सकते हैं। तो लोगों के विचारधाराओं में, लोगों की सोच को, लोगों के दृष्टिकोण को भी परिवर्तित करती है समावेशी शिक्षा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार
अनुसार योजना बनाई जाती है। हम हर बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा की योजना का निर्माण करते हैं। ये है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा से क्या लाभ होते हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। पहला पॉइंट लिखिए, समावेशी शिक्षा के माध्यम से मैम रिपीट कर दीजिए। हाँ, पहला पॉइंट लिखिए, समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग बालक सामान्य बालकों के साथ। मैम मेरे पास फिर से रिपीट कीजिए, वॉइस ब्रेक हो गई। ओके, समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग बालक, आ रही आवाज अब? यस मैम। दिव्यांग बालक सामान्य बालकों के साथ सम्मिलित होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है, जो कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। ये अभी धीरज पांडे, आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? धीरज पांडे, गुड आफ्टरनून मैम। धीरज पांडे, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ हेलो बेटा, आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? 4 बज गए। मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बेटा, है नेटवर्क इशू, बट अब तो क्लास खत्म होने वाली है, तो क्या फायदा फिर? है, कल से ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा पहले से ज्वाइन कर लो, ठीक है? ऑल राइट मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है। हाँ, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, लाभ में वैयक्तिक वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए, वैयक्तिक भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वैयक्तिक भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। ठीक है, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें हम हर बच्चे की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को यहाँ पे ज्यादा एड्रेस किया जाता है, उसको ज्यादा फोकस किया जाता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, विशेष बालकों की समस्या को विशेष बालकों की समस्या को समझने एवं समाधान में में समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। लिख लिया? यस मैम। ओके जी मैम। एंड लास्ट पॉइंट, हाँ लास्ट पॉइंट लिखिए,
बालकों के समस्यात्मक व्यवहारों को रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा लाभप्रद है। देखिए, आप सबको ये पता होगा कि जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं उनके अंदर बहुत सारी कुछ समस्यात्मक व्यवहार भी उनके अंदर प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, चाहे वो आईडी के बच्चे हों, एचआई के बच्चे हों, वीआई के बच्चे, कुछ ऐसी समस्यात्मक व्यवहार होते हैं, कुछ ऐसे व्यवहारिक समस्या होती हैं जो कि उनमें देखने को मिलती हैं। तो हम समावेशी शिक्षा में जब ऐसे बच्चे अपने सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर वो मोटिवेशन की भावना पैदा होती है। उनके जो सामान्य सहपाठी हैं वो उनको अपने साथ सम्मिलित करते हैं सारी एक्टिविटीज में, हर तरह के सोशल जो स्किल्स होते हैं उसको बढ़ाने में उनको मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन सब के द्वारा हम बच्चों के जो समस्यात्मक व्यवहार हैं उनको भी कम करने का प्रयास करते हैं। और जब हम सब बच्चों के साथ काम करते हैं, सामान्य बच्चे अपने दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उनके अंदर एक बॉन्डिंग भी बनती है ना, एक बॉन्डिंग बनती है, आपस में उनका प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें वो सीख जाते हैं जो कि उनको हम इस तरह से कक्षा में बिठा के नहीं सिखा सकते थे, परंतु अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने पीयर जो उनके सहपाठी हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करके अपनी चीजों के बारे में शेयरिंग करके जो है बच्चे बहुत सारे समस्यात्मक व्यवहार को खुद ही कम कर सकते हैं। कि मतलब इस पे जो ये समावेशी शिक्षा है इसके लिए एक माध्यम साबित हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है वो जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको समाज की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनको समाज में एक प्रोडक्टिव मेंबर के रूप में कि हाँ हम भी समाज के एक प्रोडक्टिव मेंबर हैं और हम भी समाज को अपना एक योगदान दे सकते हैं। ये सारी जो भावनाएं होती हैं, ये सारे जो इच्छाएं होती हैं एक बच्चे के अंदर, उसको पूरा करने का भी काम करता है। धीमे धीमे समावेशी शिक्षा के माध्यम से उन बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, उनके अंदर सामाजिक कौशलों का विकास होता है जो कि अल्टीमेटली आगे चलकर उनके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। तो इसलिए समावेशी शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, यस मैम। जी मैम। तो आज हम ओके, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज की क्लास में खत्म करती हूँ, कल हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है, यस मैम।